रखो और एक आपके मुंह को ध्यान रखो। मुंह आपको खुद को है, दूजा को तो है कौन। ये मुंह को ध्यान और राखणो के बोलो भी पहला होचो और जीमो भी पहला विचार करो। आ दो बातों को ध्यान मुंह के वास्ते राखणो। आपनो मुंह जो है भगवान जमीन इतो ऊपर ही वास्ते लगायो कि कोई भी चीज है आप ही मुंह में नहीं जाए। हाथ तो चक्कर ले जाए तो ले जाए जी ना देखे अगली चीजों को विचार करे, लेकिन आप इन बुद्धि के मां जो को है विचार नहीं करा आवे जो उठा मार जीमा तो वो एक दिन जो है दुखदायी है। चाहे खान पान की बात है, नशा तो बहुत आगे की बात है। खान पान में भी बिना विचारी जित मिली बात चीज जिम ली, जेड़ी मिली बेड़ी चीज जिम ली। कण बनाई है, काऊ बनी है, माँ के चीज मिलाउड़ी है, कोई बिना विचार किए जो है खाना शुरू कर दिया तो वो आपको परेशान करेगा, दुख देगा। खाने से पहले सोचो। और यदि नशे पते की बात है तो वो तो बहुत ही ज्यादा घातक है ही। वो तो मुख के अंदर रखना ही एक प्रकार का गुनाह है। और कई नशे तो ऐसे आजकल आ गए हैं कि एक बार मुख में रख लिया तो बाद में तो लेना ही पड़ेगा। पहले तो फिर भी महीना 20 दिन 10 दिन लेने के बाद होता था, अब तो एक बार ही काफी है। बस मुंह के आपके जीभ के लग गया तो उसके बाद में उसके बिना आप रह नहीं सकते। ऐसे ऐसे नशे जो है तैयार हो रहे हैं। तो अपने आप को नशों से बचाओ, इस मुंह के ऊपर जो है ध्यान रखो। दूसरा, पहला तो बड़ा धन भागी माँ बाप जकांगे 8-8 10-10 टाबर होंदा, 20-20 टाबर भी होंदा और बाने पालदा, बाने मोटा करदा, बाने सब चीजें होती। लेकिन अभी 2 टाबर है तो ही जो है, कोई ज्यादा में ज्यादा तो 3 है, बाकी घना खराक तो गए हम 2 हमारे 1 या हम 2 हमारे 2। इतने का छोटा सा परिवार है, उसके बाद में भी बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो हम किसको सुधारेंगे। दुनिया सुधारना तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, गांव को सुधारना बहुत मुश्किल काम है। अपने बच्चों के साथ में संवाद रखो, बातचीत करते रहो। संवाद से, बातचीत से बहुत हल निकलता है। लगातार जो हर विषय पे बात करो, चाहे शादी की बात है, चाहे नौकरी की बात है। बच्चों के मन में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब परिवर्तनों का आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। और आप अपने बच्चे के मन को नहीं जान पाए तो फिर जो है एक दिन आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो आपके टाबरांग ध्यान रखो, आपके मुंह को ध्यान रखो तो धर्म को पालन आदो तो आपे आप ही जई थाने ज्यादा चिंता करने की जरूरत को रहे। और हृदय के मां भगवान ने याद रखो, और हृदय में भगवान ने याद रखो तो बे हर परिस्थिति के माई थारे आगे उभा रही। देखो सुख और दुख जीवन में आवना अवश्यंभावी है, सबके जीवन में आवे। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, लेकिन उस दुख के अंदर हमने अपने आप को संभाला कैसे, ये महत्वपूर्ण होता है। पांडवों के जीवन में कोई दुख का अभाव था क्या? कितना दुख झेला, लेकिन हर दुख की परिस्थिति में गोविंद परमात्मा उनके साथ है और अंत तो गत्वा उनकी विजय हुई। लेकिन संघर्षों के दौर में भी भगवान हमारे साथ रहे, हम भगवान के साथ में जुड़े रहे, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। और भगवान के चरणों से जुड़े हुए रहेंगे तो भगवान हर विषम परिस्थिति के अंदर हमारे लिए अच्छा रास्ता है वो दिखाते रहेंगे और हम अपने आप को मजबूती से खड़े रख पाएंगे। हो माने गुरुजी मिलन रो लागो कोड, समराथल धोरे जावाला। माने गुरुजी मिलन रो लागो कोड, समराथल धोरे
मिलन रो कोड लागियो जावा धाम मुकाम। गुरुजी मिलन रो कोड लागियो जावा धाम मुकाम। गुरुजी जावा धाम मुकाम। समरातल धोरी री माटी, समरातल धोरी री माटी, लेवा में अंगड़े रमाल। समरातल धोरे जमाला हो माने गुरुजी मिलन रो लागो कोट। समरातल धोरे जमाला हो माने गुरुजी मिलन रो लागो कोट। समरातल धोरे जमाला। जांबोळाव थारो जंब सरोवर, हे खुद आप खुदायो। जांबोळाव थारो जंब सरोवर, हे ही आप खुदायो। गुरुजी थे ही आप खुदायो। चित भाद वेरो मेड़ो भरी दे, चित भाद वेरो मेड़ो भरी दे, लोग दर्शन ने घणो आयो रे। समरातल धोरे जमाला माने गुरुजी मिलन रो लागो कोट। समरातल धोरे जमाला। थारे अंगरो छोड़ो गुरुजी पड़ो जांगड़ू मान। थारे अंगरो छोड़ो गुरुजी पड़ो जांगड़ू मान। गुरुजी पड़ो जांगड़ू मान। उन चोड़ेरा दर्शन करसा, उन चोड़ेरा दर्शन करसा, प्रसिंगारी नाडी में मान। समरातल धोरे माने गुरुजी मिलन रो लागो कोट। समरातल धोरे जमाला। आवे घनेरा माने भूल जो ना। अरे जातरू आवे घनेरा माने भूल जो ना। गुरुजी माने भूल जो ना।
गुरुजम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। आप सबने सुना। अब एक दो भजनों की किसी ने फरमाइश भेजी है तो मैं उन्हीं को शामिल करूंगा। साखी में कहा कि आओ मिलो साधो मोमणो रल मिल जुमले होय, आशा तृष्णा पापणिये तजिए कारण जोय। आशा और तृष्णा ये पाप की हेतु है, इनको छोड़ो इनको तजो। ओगण गारो आदमी गुण को लखे न कोई, जिस व्यक्ति में खुद में कोई गुण नहीं है वो दिन भर दूसरों के दोष देखता है, दूसरों की निंदा करता है। जको आदमी दिन भर दूजा की निंदा करे समझ लेवणो इंगे मां की नहीं है। दूसरों के दोष देखना भी एक प्रकार का दोष है। और जको गुणवान आदमी हुई बिन टेम को बनेंगे वो दूजा की निंदा करे। और वैसे भी निंदा करने वालों की संगति में बैठने का भी कोई विशेष लाभ नहीं है। जैसे ही आप उस संगत में से उठ करके जाते हो आपका नंबर लग जाता है, आपकी निंदा शुरू हो जाती है। नया कोई आता है वो शामिल हो जाता है, पुराना जैसे जाता है तो उसी को टॉपिक बना करके निंदा शुरू, क्योंकि उनको तो निंदा ही करनी है, दोष ही देखना। और निंदक दूसरों का भला करता रहता है और खुद जो है वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। ओगण गारो आदमी गुण को लखे न कोई, उसको गुण दिखाई नहीं देता। और बाकी इस जगत में दोष तो देखने में सब में कहीं न कहीं दिख ही जाएगा, क्योंकि दोष पूर्ण तो सृष्टि है ही। आपा सुनार कने 24 कैरेट होनो ले जारदा और बिने गांव भाई मारे गहणो बना दे तो सुनार गए भाई की तो भेड़ करनो पड़ी, 24 कैरेट को तो गहणो बने को। यानी सोने को गहने का आकार देना तो उसमें कुछ प्रतिशत मात्रा में मिलावट करनी पड़ती है। तो भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई है तो इसमें कुछ प्रतिशत तो खोट मिलाया है। खोट मिलाए बगैर तो इंसान बन नहीं सकता। देखोगे तो सब में खोट दिखाई देंगे और गुण देखोगे तो सब में गुण है। दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कोई काम का नहीं है। कोई न कोई तो गुण उसके अंदर है, किसी न किसी काम का तो वो है। कोई भी वृक्ष पेड़ पौधा पत्ता ऐसा नहीं जिसमें कोई औषधीय गुण नहीं हो, केवल उसका संयोजन करने वाला दुर्लभ है। जो खोज लेता है उसे पता चलता है कि इसके अंदर ये गुण है, ये इस औषधि को ठीक, इस बीमारी को ठीक कर सकता है। हर पेड़ के अंदर औषधीय गुण है। जिसने देख लिया खोज लिया वो अपने बीमारी को ठीक कर रहा है, और जो दोष देख रहा है वो जीवन भर अपनी दूषित दृष्टि के साथ में ही दुख पाता है। तो ओगण गारो आदमी गुण को लखे न खोए, अजर जरे भव सागर तिरिये पापी परले होए। अजरों को जरने वाला भव सागर से तर जाता है। और जीवन में देखो कोई भी दुख है, संकट है तो जरूर कोई न कोई दोष पाप अवश्य हुआ है। एक पद की फरमाइश आई है, माता रुक्मणी जिनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ और भगवान कृष्ण की मुख्य पटरानी है रुक्मणी जी। लेकिन रुक्मणी जी के विवाह में बारात दो आ गई। रुक्मणी की इच्छा नहीं थी शिशुपाल के साथ विवाह होने की, लेकिन फिर भी जोग संजोग परिस्थितियां ऐसी बन गई कि एक तरफ से शिशुपाल बारात लेके आया और दूसरी तरफ भगवान के साथ में चोरी से जो है माता रुक्मणी को जाना पड़ा है। तब माता रुक्मणी एक दिन माता से पूछती है कि हे माँ, तू सर्वज्ञ है, सब चीजों को जानने वाली है, बता मैंने कौन सा पराचत किया, मैंने कौन सा दोष कर दिया जिससे कि मेरा जो है शिशुपाल के रूप में वर आया। मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, मेरा तो कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी ये शिशुपाल वर के रूप में आया क्यों? ये भी तो एक प्रकार का कलंक है।
और जीवन में कलंक लगा है तो जरूर कोई न कोई दोष तो रहा होगा। जिस प्रकार से भगवान राम जी ने भ्राता लक्ष्मण से पूछा कि कहते कारण क्रिया चूक्यो, कहते सूर्य सामो थूक्यो, ऐसे ही माता रुक्मणी अपने मां से पूछती है कि हे माता, मैंने कौन सा पराचित किया जिससे ये रुक्मण, ये शिशुपाल जो है वर के रूप में आया है। पीपा पापन कीजिए अड़गो रही करनी आप है, कुण बेटो कुण बाप, कुण पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पाड़ो आयो, कुण पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पाड़ो आयो। भक्ति न जानी साधु संगत नहीं पहचानी, के मैं हरि की भक्ति न जानी साधु संगत नहीं पहचानी। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो, कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो। चरती गऊ बिडारी, कहते गऊ के ठोकर मारी, के मैं चरती गऊ बिडारी, के मैं चरती गऊ बिडारी, कहते झूठी दीनी साकी, के मैं झूठी दीनी साकी, के मैं काटी भरत कुआरी। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो, कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासू वर शिष पड़ो आयो।
हरियो पीपल तोड़्यो, के पंछी को पंख मरोड़्यो। के मैं हरियो पीपल तोड़्यो, के पंछी को पंख मरोड़्यो। के पग से में पगल्या दोया, के पग से में पगल्या दोया, के दिवले से दिवला सजोया। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासों वरसिस पड़ो आयो। मास में पोना लगाई, के मैं बाड़ी चीज चुराई। जेठ मास में पोना लगाई, के मैं बाड़ी चीज चुराई। के मैं सास ननद ने गाड़ी दी, पतिसों पेला भोजन की। सास ननद ने गाड़ी दीनी, पतिसों पेला भोजन की। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासों वरसिस पड़ो आयो। पद्म भणे कुलराई, अब तो माफ करो मेरे साईं। ऐसे पद्म भणे कुलराई, अब तो माफ करो मेरे साईं। एक में कोटा कर्म कमाया, के में कोटा कर्म कमाया, जासों वरसिस पड़ो आयो। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासों वरसिस पड़ो आयो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान। जैसे भगवान राम ने 18 दोष पूछे हैं, वैसे ही रुक्मणी मंगल में माता रुक्मणी अपनी मां के सामने कहती है कि मैंने ऐसा कौन सा दोष किया जिसकी वजह से शिशुपाल वर्ग के रूप में मेरे पास में आया है। कौन पराछत कियो मेरी मैया, जासों वर्ष स्पाड़ो आयो। के मैं भूखा विप्र उठाया, के अणदोषा ने दोष लगाया। क्या मैंने किसी विप्र को ब्राह्मण को भूखे उठा दिया, या मैंने किसी अणदोषी व्यक्ति को दोष लगा दिया? कईयों की आदत होती है हर किसी को दोष लगाने की, बस मौका मिलना चाहिए किसी को लपेटने का लपेट लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का दोष है जिसके बारे में आपको पता नहीं, जिसके बारे में आप जानते नहीं, तो उसकी निंदा क्यों करते हो?
उसकी अच्छाइयां हैं, उनको यदि ग्रहण करोगे तो आपको लाभ होगा। चाहे वो अपरिचित आदमी है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के दोषों का बखान आप मुख से कर रहे हो तो उसमें नुकसान भी तो आपका है। अच्छाई करने में यदि किसी के तिलक लगाने के लिए अंगुली चंदन में डुबोते हो तो पहले अंगुली ठंडी होती है, आगे वाले का माथा बाद में ठंडा होता है। और किसी को जलाने के लिए आप अंगारे उठाते हो तो हाथ पहले आपका जलता है, आगे वाले का घर बाद में जलता है। तो बुरा करोगे तो कुछ न कुछ तो बुरा आपका ही होगा। बुरा दूसरों का देखने में भी खुद का बुरा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। दो कोई मित्र थे, एक माली था एक कुम्हार था, दोनों में मित्रता हो गई। दोनों ने कहा भाई कोई बिजनेस करते हैं साथ मिलकर के। माली था उसने सब्जियां उगाई, कुम्हार था उसने बर्तन बना के तैयार किए। उसने कहा साझा काम करेंगे, तो एक ऊंट खरीद लिया सिर में और ऊंट के ऊपर एक बड़ी सी छाटी रख ली। छाटी के एक तरफ मटके भर दिए और दूसरी तरफ जो है सब्जियां भर दी। गली में जाते हैं, आवाज लगाते हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी बेचते हैं। अब आप जानते हो मटके एक बार खरीद लिए तो वो दोबारा रोज तो खरीदने वाली चीज नहीं, लेकिन सब्जी तो रोज खरीदी जाती है। और आपका कोई कितना ही मित्र हो, उसके भीतर थोड़ा बहुत शत्रु भी छुपा हुआ होता है, उसको बड़ी परेशानी होती है। जब आप उससे ओवरटेक करते हो, उससे ज्यादा कुछ करते हो, तो सबसे ज्यादा परेशानी उसको होती है कि ये ज्यादा क्यों कर रहा है। दोनों के साथ में बड़ी मित्रता थी, लेकिन धीरे धीरे कुम्हार के मटके तो कम बिकने शुरू हो गए और माली के तो रोज की बिक्री उतनी। उसने कहा भाई देखो इन्वेस्टमेंट दोनों ने बराबर किया, इसको मुनाफा ज्यादा हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। एक दिन की बात, माली जो है ऊंट के आगे चल रहा था, कुम्हार पीछे चल रहा था। ऊंट ने अपना मुंह पीछे किया तो माड़ी वाले बोरे में से उसने मुंह भर लिया। कुम्हार बड़ा राजी हुआ कि अब की बार काम ठीक है, की ऊंट कही तो की तो कम हो ही नहीं हो तो रोज को जो है मेरे ज्यादा मुनाफा कमावे। अच्छा ऊंट को रास्ता मिल गया कि भाई पीछे खाने वाला सामान है तो थे हो चोग, एक बार कोई चीज मुंह लाग जाए बाद में रही जाए थोड़ी। ऊंट थोड़ी देर में बड़े मुंह भर ले, वो बड़ो आनंद बड़ो मस्त उड़ोगे, ओ काम ठीक हो इंगे बोरो हो ही खाली हो जाए तो ठीक है। तो धीरे धीरे ऊंट ने तो छाटी लवे लगा दी। जो ही छाटी खाली होने लगी तो छाटी तो ऊंट के माथे रखोड़ी, जके पासे मटका भी पासे बाहर हलो हुयो ना, वो बोरो नीचे पड़ गयो। बोरो नीचे पड़ियो ना, मटका हबे है फूट गया। फूटिया ना वो माड़ी हो लारे आयो, भाई तने तो लारे रुकाड़ो छोड़ो, मटको नीचे पड़ गयो। बोलियो हूँ भूल गयो तेड़ो नुकसान देखे हो, मन केटा भाई हागे मेरो ही वे। तो दूजांगो नुकसान देखने में भी खुद को ही नुकसान है, और दूजांगो यदि तरक्की देखो उन्नति देखो तो बी में भी खुद को फायदो है। तो दूजांगे में अच्छाइयां देखने की आदत डालो, दूजांगी प्रशंसा करने की आदत डालो। इनको बहुत अभाव है आज की तारीख में। घर मां दूजांगी नहीं कर सको तो आपके घर का टाबरा की प्रशंसा करो, होबा करो, थोड़ा बाने गो भाई तेरे में बहुत गुण है। उसको जो है उसके नकारात्मक गुण बताने की बजाय उसको सकारात्मक, उसके अंदर जो उसकी पॉजिटिव पावर है उसको बताओ कि तेरे अंदर ये गुण है, तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है। तो वो जो है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का प्रयास करेगा। चाहे घर में आपका बेटा है, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे भाई है, कोई भी है, उनके अंदर अच्छाइयां हैं उनका आप बताओ। उनको अच्छाइयां बताओगे तो उनको एहसास होगा कि ठीक है मेरी अच्छाई कोई देख तो रहा है। लोगों की ये बड़ी शिकायत होती है कि हूँ तो अगला नहीं समझू पर मन तो कोई को समझे। तो एक दूसरे को थोड़ा समझोगे, उनकी अच्छाइयां बताओगे, उनमें गुण है उनको बताओ तो मामला जम जाएगा। एक कोई पति पत्नी में थोड़ा मतभेद था, तो पत्नी जो है रोज नाराज रहती है, पति भी रोज दुखी रहता है। एक दिन किसी समाज शास्त्री से पूछा कि भाई घर में यदि संतुलन ठीक बनाना हो तो क्या करना चाहिए। बन महाराज जो कह दियो कि भाई थोड़ी घराड़ी की होबा करिया कर, प्रशंसा करिया कर। प्रशंसा करी ना, प्रशंसा हूं परमात्मा ही राजी हुए, जो आदमी तो राजी हुई तो गे प्रशंसा करूं कांगी। तो गे प्रशंसा करने का तो बहुत अवसर है। घरे जाना झाड़ू काढ़ूड़ो वे तो होबा कर देने गो हो आज तो आंगन बड़ो चमके, इतनी मेहनत करी है। कपड़ा धोड़ा तेने लार दे जिने तू कह दिया करके भाई ते बहुत मेहनत करी है, कपड़ा बहुत सुंदर धोया है। आज तो घर के बारे में होबा करिया करके भाई घर जो को है घर ने घर तो बनावनो नारी को काम है। हूँ एकलो उमार तो घर थोड़ी रहा
वो तो डेरो बन जा, लेकिन तेरे आने वो घर बनियो। तो अनेक प्रकार के ऐसे मौके तू शोभा करना। रोटी बना लावे ना, रोटी को शोभा करया करे, ओहो कितनी फूटरी रोटी है की है, कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है, तो गया हूं आग लगी तो खुशी मिले बन गयो। कल सुबह ही शुरू लो घरे आयो और अगले दिन दिनों के घराड़ी कलेओ ले आई, परांठा बना लाई, गिलो जीम लो। वो जो ही जीमन लाग्यो जीम दही बन गयो के ओहो इतना सुंदर परांठा आज पहली बार जिम्या जाने इत्र लागे और नियाल कर दिया। आज ही तय परांठा जिमाया मन तो इत्र लागे री सा तू रोज जिमाओ तो कहना ही बा कई देर ते तो हुण बोकरी और हुण दी के माथे के माई 3 लकीरा खींची जी बा रीस बड़े वो होबा कर दो ही जे बन होबा करियो ने बन गयो। आज मामलो गड़बड़ को करे बा मां गई जो को ले रही चीपड़ो और चिमटो ले रही बन गयो के तू रोज को भूखो रह के बन गयो। रोज को भूखो तो करू नहीं बन आज की स्पेशल है। बोले आज तो मेरे हाथ के लागूड़ी ही जिन्हें पड़ोसन बना गई, नहीं तो रोज को तो हूं ही बना दूं ते कदी होबा को करी बन गयो। आज तुम्हें ध्यान करी को नहीं तो कई बारी के होबा करे जिन्हें बड़ो गौर ध्यान रखना पड़े। तो वो दूजे दिन गयो बन गयो भाई मारे तो तू गयो मामलो की पटरी ऊपर आई वो तो ज्यादा उतर गयो बन गयो। क्यों ये बात हो गई तो गे भाई वो तो देश काल परिस्थितियां देख कर करना चाहिए। तो कई बार प्रशंसा करने में भी नुकसान हो जाता है, लेकिन परिस्थितियां देख कर बाद में जो है प्रशंसा बहुत अच्छा गुण है और प्रशंसा करने से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो अच्छाइयां देखो, अच्छाइयां देखोगे तो सब में अच्छाइयां दिखेगी। पूरी दुनिया में जो है आपको शुक्राना करने के अवसर मिलेंगे। जीवन में बहुत अवसर है, जब शिकायतें नहीं शुक्राना करो और शुक्राना करने शुरू करोगे तो आपके पास में और आने की रास्ते खुल जाएंगे और खुशियां आपके पास में आएगी। जितनी खुशियां आपके पास में है उनकी आप कदर नहीं करोगे तो और खुशियां आएगी नहीं। जितना सुख आपके पास है उसको कभी महसूस तो करो, फील तो करो। हमारे पास में जो चीज हाथ में आ जाती है वो हमारे लिए मिट्टी हो जाती है, जो चीज पास में नहीं है वो हमारे लिए सोना है। जकी चीज जकी मोटरसाइकिल कने नहीं है नहीं बा बढ़िया लागे आ तो करे आ तो की कौन घरे जकी गाड़ी है बा बढ़िया को लागे, दूजा गाड़ी है बा बढ़िया लागे। घरे मकान बनावड़े बोगे तो की कौन बाटा बेड़ा करोड़ा कोटी तो बांगे बढ़िया। खुदाड़ी जकी है भी ने कदे ही जो है अनुभव करी को सके नहीं के भाई आ भी तो कदे तेरो सपनो हो और आज तेरे कने हैं तो ये चीज को सुख तो ले और उसका अनुभव करोगे, शुक्रिया करोगे भगवान का तो परमात्मा और आगे देने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं करेंगे तो फिर जो है पास में है उसका कभी आनंद आप ले नहीं पाओगे। भगवान का नाम लेते हुए उस ईश्वर का बार बार धन्यवाद करो। और भगवान किन का नाम लें, तब कहा कि सबसे उत्तम नाम भगवान का है। एक साखी के अंदर महात्मा संसदी लिखते हैं, हे जी सिमरो उत्तम रो राव साईं राजा मन जपिए जियो सिमरो उत्तम रो राव साईं राजा मन जपिए जियो देकर दिल को साच जुमले में रल मिलिए जियो देकर दिल को साच जुमले में रल मिलिए।
अवसर बाडेला रोग आ फरी ना मरिए। मारो श्याम आगे आगे पग धरिए। जियो जूं जूं केवे मारो श्याम आगे आगे पग धरिए। जियो देख रे हरिया बाग चोरी बंदना करिए। जियो देख हरिया बाग चोरी बंदना करिए। जियो चोरी करे हरिया बाग छोरी बंदना करिए। जियो देकर हरिया बाग छोरी बंदना करिए। जियो चोरी है अण राम जिवड़ा भण डरिए। जियो चोरी है अण राम जिवड़ा भण डरिए। ए ठाडो बेड़ू कुला पवन गणा। जियो ठाडो बेड़ू को रेत जब कुला पवन गणा। जितवे बरसत अपियन कोल निपजेला जीवसरा। बरसत आजो की रात कालों का दिवस गणा।
તમારો નાવ બેડો મારો શ્યામ સજો દિયો અગર ચંદનરી નાવ બેડો મારો શ્યામ સજો દિયો બોલે સમસદી કેવટ પાર લયો દિયો બોલે સમસદી કેવટ પાર લયો સિમરો કુટમરો રામ સાઈ રાજા મન જો બોલો ગુરુ જંબેશ્વર ભગવાન કી, વિષ્ણુ ભગવાન કી। हे बार बार समझाऊं मारा मनवा राम रट्या सुख पासी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा राम रट्या सुख पासी रे राम रट्या तारी काया सुख पावे टुकड़ा सब मिट जासी रे राम रट्या तारी काया सुख पावे सब टुकड़ा मिट जासी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा राम रट्या सुख पासी रे राम बिना तारो कोई नहीं संगी जाओ चाहे मथुरा काशी रे राम बिना तारो कोई नहीं संगी जाओ चाहे मथुरा काशी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा राम रट्या सुख पासी रे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी धरी सकल रह जासी रे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी धरी सकल रह जासी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा राम रट्या सुख पासी रे
सत्संग सुमिरन सेवा नहीं कीनी आगे मुंडो दिखासी सत्संग सुमिरन सेवा नहीं कीनी आगे कहीं मुंडो दिखासी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा राम रटा सुख पासी रे मूर्ख मनड़ा आखिर में पछतासी रे मान मान मारा मूर्ख मनड़ा आखिर में पछतासी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा हरि रचा सुख पासी रे सुमर ले सुकृत कर ले राम सुमर ले सुकृत कर ले फिर जन्म नहीं आसी रे संत भगत धन यूं समझावे बिन माना दुख पासी रे संत भगत धन यूं समझावे बिन माना पासी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा राम रटा सुख पासी रे राम रटा तारी काया सुख पावे टुकड़ा सब मिट जासी रे राम रटा तारी काया सुख पावे टुकड़ा सब मिट जासी रे बार बार समझाऊं मारा मनवा हरि रचा सुख पासी बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान